वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है विभिन्न पदार्थों के पीएच मान। इस वीडियो में मैं आपको पीएच मान है वो ट्रिक से याद करवाऊंगा। जो पदार्थ है, पदार्थ का पीएच मान है, उसको मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा। वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखें। आपको वीडियो देखते देखते ही पीएच मान याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें। इस वीडियो में से आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का सवाल आने की पूरी संभावना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, पदार्थ का नाम, पीएच मान और ट्रिक भी मैंने साथ में लिखी है। सबसे पहले हैं जठर रस। जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। गिनती में सबसे पहले क्या आता है? 1, उसके बाद में आता है 2। इसका मतलब जठर रस का पीएच मान होगा 1.2। दूसरे नंबर पर है नींबू का रस। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। अब देखो ऊपर वाला जो 1.2 है, इसमें यदि हम 1 जोड़ें तो हो जाते हैं 2.2, यानी नींबू के रस का पीएच मान होगा 2.2। अगला है आसुत जल या शुद्ध जल। आसुत जल या शुद्ध जल, इसका पीएच मान होता है 7। इसका सिंपल सा ट्रिक है, हमें सप्ताह में 7 दिन शुद्ध जल पीने के लिए चाहिए। यदि मैंने क्या कहा है कि सप्ताह में 7 दिन हमें शुद्ध जल पीने के लिए चाहिए, तो आसुत या शुद्ध जल का पीएच मान हो गया 7। साथ में लिखा हुआ है कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और तीसरा जो सवाल है वो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला है उदासीन विलयन, 2014 में पूछा गया है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। इसको याद करवाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके घर वाले एक ऐसे स्कूल में आपका एडमिशन करवा रहे हैं जो आपके घर से बहुत दूर है, और घर वालों को टेंशन है कि आप अकेले वहाँ पर पढ़ने के लिए कैसे जाओगे। तो फिर 2-3 दिन बाद आप अपने मम्मी पापा को कहते हो कि हमारे गली में आसपास में जो 4 स्टूडेंट हैं वो उस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो मैं भी उनके साथ में चला जाऊँगा। जब आपको उन दोस्तों का साथ मिला तो आपके घर वाले क्या हो गए? उदासीन, कि अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके साथ में वो चला जाएगा। तो कहने का मतलब साथ मिलते ही उदासीन। किसी का साथ मिल जाए तो हम हो जाते हैं उदासीन। तो पीएच का मान 7 हो तो विलयन होगा उदासीन। आगे बात करते हैं रक्त। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक है कि जो रक्त का कैंप है, ब्लड का कैंप लगता है, आप सभी को पता होगा कि रक्त का कैंप है वो 7 में से 4 दिन लगना जरूरी है। जो रक्त का कैंप है वो सप्ताह के 7 दिनों में से 4 दिन लगना जरूरी है। तो रक्त का पीएच मान होगा 7.4। आगे बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क की थैली यानी दूध की थैली जो पहले आती थी वो 10 रुपये में मिलती थी, इसलिए मिल्क की थैली कितने वाली? 10 वाली। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। आगे बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो हम पीएच स्केल देखते हैं तो पीएच स्केल में जो पीएच मान होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक। तो 14 होता है वो पीएच मान क्या होता है? हाईएस्ट होता है, हाई होता है सबसे ज़्यादा,
यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको क्या दिख रहा है, आई का मतलब सबसे ज़्यादा, और पीएच का मान सबसे ज़्यादा कितना होता है, 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होगा 14। सिंपल सी बात है, आई का मतलब सबसे ज़्यादा और पीएच मान सबसे ज़्यादा कितना होता है, 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होगा 14। आगे हैं, हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है। ध्यान देना, अपना जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, उसका एक पीएच परास होता है, यानी पीएच की लिमिट होती है। हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच में काम करता है। तो सिंपल सी बात है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, स से शरीर, स से 7। हालांकि स अलग अलग है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। स से शरीर, स से 7, यानी 7 से लेकर 7 के बाद में क्या आता है, 8, यानी अपने शरीर का पीएच मान होगा 7 से 7.8 तक। स से शरीर, स से 7, 7 से लेकर क्या, 7.8। आगे बात करते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा तब होती है जब पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अम्लीय वर्षा में आकाश से यानी बादलों से क्या गिरता है, पानी। पा से पानी, पा से 5, और 5 के बाद में क्या आते हैं, 6, यानी 5.6। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। परीक्षा में आ जाए तो एकदम सिंपल सा याद रखना है कि अम्लीय वर्षा में ऊपर से क्या बरसता है, पानी। पा से पानी, पा से 5, और 5 के बाद कितना आता है, 6, यानी 5.6 से पीएच मान कम होगा तो अम्लीय वर्षा होगी। आगे इंटरेस्टिंग ट्रिक है दंतशय। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 और 2022 में सवाल आया हुआ है। दंतशय कब होता है, जब पीएच का मान 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, एक अपने खाने के लिए एक सुपारी आती है, पास पास। कौन सी सुपारी, पास पास। तो दंतशय कब होगा, जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए। ध्यान देना, मुंह के अंदर दांत होते हैं और दांतों का नुकसान यानी दंतशय कब होता है, जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। और 5.5 याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, मुंह में तो कौन सी सुपारी खाते हैं, पास पास, तो 5.5। आगे बात करते हैं नंबर 11 पर, अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। ध्यान देना, जब हम 7 से कम, कम बोलते हैं तो इसमें अ आता है। यदि हम इसको तोड़कर बोले कम, कम, अ आ रहा है, मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। पीएच का मान 7 से कम होगा तो प्रकृति होगी अम्लीय, और 7 हो जाए तो, अभी मैंने आपको बताया था, किसी का साथ मिल जाए तो हम हो जाते हैं उदासीन। यानी पीएच का मान 7 हो जाए तो विलीन होगा उदासीन, और 7 से कम, कम में अ आ रहा है यानी अम्लीय। और लास्ट है 12 नंबर पे लिखा हुआ है सारकीय या सारीय विलयन। इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा। देखो सा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आ की मात्रा, और ज़्यादा में भी किसकी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा। सा में भी आ की मात्रा और ज़्यादा में भी आ की मात्रा, इसलिए सारकीय विलयन है, उसका पीएच मान होगा 7 से ज़्यादा। इस वीडियो में से आपके बोर्ड परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में
कम से कम एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो जो 10वीं बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।